बिहार एसएससी की तरफ से 10+2 का पोस्ट आप लोग के लिए निकाला जाएगा, यानी 10+2 पे वैकेंसी आने वाली है, जो कि न्यू वैकेंसी, बम्पर वैकेंसी होगी। वैकेंसी आना एक बड़ी खुशखबरी तो हो सकती है, लेकिन मेहनत करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि इसके लिए मेहनत क्या क्या करना पड़ेगा, तो वो सब चीज आपको हम बताते रहते हैं। बिहार एसएससी का फॉर्म है, राजस्व कर्मचारी पोस्ट है, सब चीज बेहतरीन है, बस थोड़ा सा मेहनत अगर आप लोग कर लेते हैं, जो अभी हम बताते हैं वो अच्छे से आप समझ लेते हैं, इसका तैयारी अभी से शुरू कर देते हैं, तो एक पोस्ट तो आपका इसमें जरूर आपको मिल जाएगा। पहले बेसिक चीज समझते हैं, तो ये टोटल पोस्ट 3500 प्लस आप लोग के लिए आने वाला है, जिसमें मेल भी भर सकते हैं, फीमेल भी, और याद रखें अदर स्टेट के लोग भी इसको भर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जनरल रूप में काउंट किए जाएंगे। जो जनरल का क्राइटेरिया होगा वही अदर स्टेट का भी, जितना भी लोग फॉर्म भरेगा उसका क्राइटेरिया होगा। लेकिन बिहार के जो निवासी होंगे उसको एज वगैरह में छूट मिलेगा, आइए उस पर बात करते हैं। तो राजस्व कर्मचारी बिहार एसएससी 10+2 की तरफ से, इसमें एज क्या आप लोग का मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस अगर आप लोग हैं तो 18 से लेकर 37 वर्ष तक आप इसको डाल सकते हैं। आप दरोगा का वैकेंसी सुने होंगे, जो ग्रेजुएशन लेवल पर निकलता है बिहार दरोगा, उसमें भी वही यही उम्र होता है 18 से 37, लेकिन ये इंटर लेवल का, और इसमें भी आपको उम्र कितना ज्यादा 18 से लेकर के 37, यानी कि अगर आप 18 के हो चुके हैं, आप 18 साल के हो चुके हैं और 37 से कम आपका उम्र है, तो आप इस पोस्ट को भर पाएंगे अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस है फिर भी, ठीक है। अगर आप बीसी हैं, मतलब ओबीसी का कैटेगरी बीसी और ईबीसी, 18 साल के आप हो चुके हैं और 40 से कम है, यानी कि यहाँ पे 3 साल का छूट आपको बिहार में दिया जाता है, जो कि आपको पता भी होगा। तो यहाँ पे आप 18 से 40 के बीच में है, तो आप इस वैकेंसी को भर पाएंगे। कौन सा वैकेंसी? कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से राजस्व कर्मचारी का जो वैकेंसी होगा उसको आप आराम से भर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो बोले ना, पंचायत समिति हो गया, चाहे सहायक अभियंता हो गया, सबका सिलेबस वगैरह यही होगा, एज वगैरह यही होगा, लेकिन हम खास रूप से इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि बहुत सारे युवा का ना ये इंटरेस्टेड होता है, बहुत इसमें इंटरेस्ट होता है कि इंटर स्तरीय, आपको याद होगा 2022 में फॉर्म निकला था आपका ये सचिवालय सहायक का, उसमें ग्रेजुएशन लेवल पर था, तो उसमें भी बहुत सारा फॉर्म गिरा, बहुत सारे लोग का सिलेक्शन हो रहा है, अच्छे से पढ़े थे और कट ऑफ भी अच्छा गया। लेकिन ये इंटर स्तरीय, तो यहाँ फॉर्म बहुत ज्यादा गिरेगा, कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो सिलेबस को समझेगा और पढ़ेगा बेहतरीन तरीके से, जैसे हम बताएंगे वैसे करिएगा, आराम से आपका सिलेक्शन होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो जनरल ईडब्ल्यूएस का 18 से 37, बीसी का 18 से 40, और अगर आप एससी एसटी हैं तो आप 18 से लेकर के 42, यानी कि 5 साल का छूट आपको दिया जाएगा, आप भर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे एज काउंट इसमें कब से लिया जाएगा, तो लगभग अगर वैकेंसी 2-3 महीना में देखा जा रहा है, तो यहाँ पे 1/8 यानी 1 अगस्त 2023 से आपका एज काउंट मांगा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। 1 अगस्त 2023 से आपका एज काउंट मांगा जा सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। फॉर्म भरने में कितना रुपया लगेगा, तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 540 रुपया लग सकता है, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस ये एससी एसटी हो गए, फीमेल हो गए, उसको लगभग 150 रुपया लगेगा फॉर्म भरने में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, फॉर्म आएगा तो जरूर आप लोग इस सब चीज को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाएगा, तो आपको बताया कि आप 12th में फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, आप इस वैकेंसी को भर पाएंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आपके डिवीजन पर इस पर सिलेक्शन नहीं है, बस कट ऑफ पे सिलेक्शन होगा। आप जितना अच्छा स्कोर इसके सिलेबस के अनुसार कर देंगे पीटी मेंस में, मतलब मेन रूप से मेंस में, तो आपका सिलेक्शन फिक्स हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस में अगर हम बात करें, 12th पास आप कर लेंगे, भर देंगे फॉर्म, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। 10th पास वाले नहीं भर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो इसमें पीटी और मेन का आपका एग्जाम लिया जाएगा, यही दोनों आपका गेम चेंजर होगा। यही 2 परीक्षा आपका बहुत बड़ा जिंदगी बना देगा, और यही 2 परीक्षा में अगर आप अच्छा सा स्कोर नहीं कर पाएंगे तो आपका अच्छा खासा जिंदगी को खराब भी कर सकता है, यानी आपको जॉब नहीं लगेगा, सरकारी जॉब नहीं लगेगा। तो एक सरकारी जॉब अगर आप पाना चाहते हैं तो ये सभी चीज को आसान से समझिए और इस पर शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्या होता है ना कि वैकेंसी तो बहुत सारा निकल रहा है, बिहार में ही या अदर स्टेट में ही या ऑल ओवर इंडिया में ही बहुत सारा वैकेंसी निकल रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि वैकेंसी आता है, आपको मतलब सूचना भी मिलता है, वैकेंसी का जब फॉर्म भरा जाता है, जब सिलेबस आपके सामने आता है, वो भी सूचना आपको मिलता है। लेकिन आप सतर्क कब होते हैं, जब आपका एडमिट कार्ड आता है ना, तो आपको लगता है कि नहीं हमको पढ़ना चाहिए था इस वैकेंसी के लिए, तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन जो अभी से इस पर फोकस करेगा, इसके सभी सिलेक्शन प्रोसेस को समझेगा, इस वैकेंसी को समझेगा कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग में कितना पैसा है, कितना अच्छा ये जॉब है, कितना ग्रेड पे है, कितना इसका सैलरी है, तो उसको समझ में जब आता है ना, तो अच्छे से प्रिपेयर करता है और आप लोग से आगे निकल जाता है। ये सिलेबस को वो अच्छे से समझेगा, क्या क्या पूछेगा वही उसी पर हम मेहनत करेंगे, बाकी कोई भी चीज हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये आपको भी करना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने भी नए लोग देख रहे होंगे, लाइक वगैरह तो आप लोग कर ही देते हैं।